उत्साहित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमें आखिरकार करना क्या है और हम क्या नहीं कर पा रहे, उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु इस वचन के गहरे भेदों को हमें दे। जब हम ये वचन सुने तो ये वचन हमारे जीवनों के अंदर घर करे, हमारे हृदय छिद जाए और ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेके आए। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने भी सारे समय में हमें संभाल के रखा। आज के दिन और सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद पिता के वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं और वचन को हम सीखने जा रहे हैं। वचन के गहरे भेदों को दे पवित्र आत्मा। मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप इनके जीवनों के अंदर बात करें आज। और जब ये वचन के जीवनों में जाए, ये वचन 100 गुना फल लेके आए ईश्वर नाम से, और कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए परमेश्वर। और आपका नाम ऊंचा, आपका नाम सारा आदर महिमा जलाल आपके नाम को प्रार्थना पिता आपके पुत्र अपने खुदा उद्धार कर मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। से पढ़े। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो। पहली बात, मैं आपसे क्या करता हूँ? मैं आपसे क्या करता हूँ? विनती करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ ऐसों के अधीन रहो। पर कैसों के, अब हम वचन से ही सीखेंगे इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। इसकी 15 आयत को पढ़ो। हे भाइयों, तुम सिर्फ नास के घराने को जानते हो कि वे हथियार के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। आमीन, आमीन। जो प्रभु में पहले फल हैं, और दूसरी बात, जो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। वचन हमें ये कह रहा है, ऐसे लोगों के क्या रहो? अधीन रहो। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम अधीन होना नहीं चाहते। हम कहते हैं, अरे मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे बड़ा कारीगर हूं, मैं उससे ज्यादा जानता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें अधीन होकर काम करना पसंद नहीं है, अधीन होकर चलना पसंद नहीं है। लेकिन बाइबल हमें किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन होने के लिए नहीं कह रही कि जिसे कुछ आता ही ना हो। हालेलुया। बाइबल हमें किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन होने के लिए नहीं कह रही जो बाइबल से बाहर चलता हो। बाइबल हमें ऐसे व्यक्ति के अधीन होने के लिए कह रही है जो परमेश्वर में पहला फल हो। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर में क्या हो? अगर हम अपने इस कलीसिया के बीच में से समझने की कोशिश करें, हेलो, अगर हम अपनी कलीसिया में से समझने की कोशिश करें तो इस कलीसिया की जो शुरुआती है, जो मुड है, जो पहला फल है, वो कौन है? हेलो, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। हालेलुया। हालेलुया। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिंपल आंसर है। आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित इसलिए होते हो क्योंकि इस सेवा का बोझ खुदा ने मेरे सर पर डाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं इस सेवकाई का बोझ अपने सर पे नहीं लेता, अगर मैं इस सेवकाई को शुरुआत नहीं करता, तो आज आप यहाँ पे नहीं होते। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो वचन के अनुसार और इस चीज के अनुसार इस जगह में पहला फल मैं ठहरा। पहला फल कौन ठहरा? मैं ठहरा।
हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि जो पहले फल हैं उनके क्या रहो। लेकिन अगर आप अधीनगी में नहीं रहना चाहते और नहीं रहोगे, इसका मतलब आप मेरे खिलाफ नहीं हो, आप बाइबल के खिलाफ हो, आप परमेश्वर के खिलाफ हो, आप वचन के खिलाफ हो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता जो पहले फल हैं उनके क्या रहो, अधीन रहो। क्यों? कारण क्योंकि परमेश्वर ने तुमने से पहले उसे उठाया है, तुमसे पहले उसे चुना है, तुमसे पहले उसे इस्तेमाल किया है। बाइबल इजरायलियों के विषय में क्या कहती है? बाइबल कहती है इजरायली मेरे पलोठे हैं। हालेलुया। बाइबल हमें कह रही है कि पहले जो फल हैं उनके क्या रहो, अधीन रहो। जब हम इजरायलियों के विषय में बाइबल में से सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आता है खुदा कहता है वो मेरे निज है, वो मेरे। जब भी बाइबल बात करती है, परमेश्वर जब भी बात करते हैं, तो इजरायलियों को वो अपनी जाति बताता है और बाकियों को वो अन्य जाति बताता है। हालेलुया। कारण क्योंकि परमेश्वर ने पहले उनको चुना, पहले वो प्रभु में, मसीह में, परमेश्वर में पहलौठे हैं, पहले हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है उनके ठुकराए जाने से हम पर अनुग्रह हुआ, उनके हम पर। सोचो, बाइबल कहती है अगर उनके ठुकराए जाने से तुम पर इतना बड़ा अनुग्रह हो सकता है, तो जब परमेश्वर उन्हें उठाएगा तब उन पर कितना बड़ा अनुग्रह करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो उसके निज है। खुदा जब बात करता है वो कह रहा मेरी जाति है, मेरे लोग। हालेलुया। हम जो अन्य जाति थे, मसीह यीशु में उसकी जाति बन गए। आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु में हम उनकी जाति बन गए। अब्राहम से परमेश्वर कहता है तुझे मैं जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? यानी कि उसके निज लोग तो उसकी जाति थे ही, हम सब भी जो विश्वास में आ गए हैं, बाइबल के अनुसार हम उसके जाति बन गए, उसकी संतान बन गए। हालेलुया। अब बाइबल हमें ये कहना चाहती है ऐसे लोगों के क्या रहो, अधीन रहो। आज जब भी मसीह लोग प्रार्थना करते, जब इजराइल के ऊपर कोई भी पत्ती पड़ती है, जितने मसीह लोग हैं सब उनके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना। क्योंकि जानते हैं वही जाति है जिसमें से हमारे लिए उद्धारकर्ता क्या हुआ, पैदा हुआ। हालेलुया। क्योंकि अगर वो जाति इस काबिलियत पे नहीं पहुंचती, इस लेवल पे नहीं पहुंचती, तो यीशु मसीह का जन्म होना बहुत मुश्किल हो चुका था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को एक ऐसी जाति चाहिए थी, एक ऐसा प्लेस चाहिए थी जहां लोग खुदा के बहुत ज्यादा क्या हो, करीब हो, जो लोग खुदा के साथ पवित्रताई में चलते हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को ऐसा गर्भ चाहिए था जो पवित्र हो। हालेलुया। यीशु मसीह को ऐसा गर्भ चाहिए था जो पहले से परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता हो। यीशु मसीह को ऐसा गर्भ चाहिए था जो पहले से परमेश्वर की प्लान्स के अंदर हो। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत मरियम के पास आते और स्वर्गदूत उसे कहता है कि तुम एक पुत्र को क्या दोगी, जन्म। तो मरियम कह सकती थी नहीं नहीं नहीं। क्या कह सकती थी? कि नहीं, मैं क्यों दूं, ऐसा मतलब कई क्वेश्चन पुट कर सकती थी। लेकिन मरियम जानती थी कि परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, भला करते हैं, बढ़िया करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो मरियम थी वो पहले से खुदा के प्लान के बीच में थी।
वो पहले से खुदा को जानती थी और खुदा के अनुसार अपने जीवन को चला रही थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल ये हमें सिखा रही है कि जो पहले फल है, जो कौन है पहले फल, उनके क्या रहना है, हमें अधीन रहना है। क्योंकि पहले फल के अगर हम अधीन रहते तो उसमें हम सीख पाते कि खुदा के साथ कैसे चला जाता है, खुदा के साथ कैसे प्रेम किया जाता है, खुदा के सामने कैसे प्रार्थना की जाती है, खुदा से कैसे ब्लेसिंग पाई जाती है, कैसे आशीषें पाई जाती हैं। हालेलुया। बाइबल ये बताती है जो खोजा था वो जब प्रार्थना करके लौट रहा था और वो यशाया नबी की पुस्तक पढ़ते हुए जा रहा था, प्रभु का दास फिलिप्पुस उसके साथ जब मिल गया और जाके उसको पूछता है, क्या आप जो कुछ पढ़ते हैं उसे समझते हैं? तो खोजा कहता है कि नहीं, जब तक कोई समझाने वाला ना हो इसे कैसे समझा जाए। हालेलुया। बाइबल बताती है फिलिप्पुस ने उसे सारी बात सिखाई, सब कुछ समझाया। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे? यस। मतलब फिलिप्पुस परमेश्वर में, यीशु मसीह में पहला फल था और खोजा उसके आगे था। खोजे ने अधीनगी दिखाई, खोजे ने क्या दिखाई? और जब उसने अधीनगी को दिखाया तो वो फिलिप्पुस से वो सारी बातों को सीख पाया। जब खोजे ने अपनी अधीनगी को उसके सामने प्रकट किया, बड़ी नम्रता से कहा कि जब तक कोई समझाने वाला ना हो इसे कैसे समझा जाए। हालेलुया। फिर आगे जाके खोजा कहता है पानी भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, अब मैं क्या ले लूंगा? बपतिस्मा लूंगा। अगर वहां बपतिस्मा देने वाला ही ना होता तो खोजा अपने आप से बपतिस्मा ले सकता था? हालेलुया। इसलिए पहले फलों के अधीन रहना बहुत जरूरी है हमें। हालेलुया। यानी कि जो हमसे पहले प्रभु में आते हैं, जो हमसे पहले प्रभु के पास बढ़िया करके चलते हैं, जब हम उनके करीब जाते हैं, उनके अधीन रहते हैं, उनके नम्रता सहित उनके साथ रहते हैं, हम खुदा के साथ वफादारी करना सीखते हैं। हम खुदा के वचन को गहराई से समझना सीखते हैं। हम सीखते हैं कैसे खुदा से प्रार्थना करना, कैसे खुदा के पीछे चलना। आमीन, हालेलुया। इसलिए यह वचन कह रहा है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अकाया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। पहली बात वो क्या है? पहले फल। और दूसरी बात वो पवित्र लोगों की सेवा करने में क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। जो लोग पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों को बाइबल कहती है ऐसे लोगों को क्या रहो? अधीन रहो। क्या लिखा 16 वचन में? कह रहा इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ ऐसों के अधीन रहो। ऐसों के क्या रहो? अधीन रहो। जो पहले फल हैं और जो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए क्या रहते? तैयार रहते। क्यों? पवित्र बाइबल हमें से सिखा रही है कि उनके अधीन रहना, उसका कारण यही है क्योंकि हमें उनसे सीख मिलेगी, हमें उनसे समझ मिलेगी, सीख मिलेगी कि हमें कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे पवित्र लोगों को आदर मान करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने लोग बैठे हो, है ना, बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि 6-7 लोग होंगे जो पुराने, 6-7 लोग हैं कितने पुराने, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से, लेकिन बाकी मोस्टली कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से है, कोई 1.5 साल हुआ है किसी को। क्या आप सब बातें जानते हो? हालेलुया। क्या आपको पता है बाइबल को कैसे पढ़ा जाता है? क्या आपको पता है प्रार्थना कैसे की जाती है? क्या आपको पता है कि प्रभु के दासों का कैसे स्वागत किया जाता है? क्या आपको पता है कि कैसे पवित्रताई में चला जाता है? हालेलुया। आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के अधीन में रहते हैं जो खुदा के बीच में पहले फल हैं, जो खुदा की पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहते, सेवा कार्य करते हैं,
हालेलुया। हालेलुया। जब आप ऐसे लोगों के अधीन में रहते हैं आप सीखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहें और अधीन ना रहें, क्या सीखोगे? कुछ भी नहीं सीख पाओगे। हालेलुया। मान लो एग्जांपल के लिए जशन कल डेकोरेशन कर रहा था, तो एग्जांपल के लिए हम बात समझने की कोशिश करते हैं। छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो इनको वहां पे गिट्टी मारनी थी और वो कपड़े को थोड़ा ऐसे फोल्ड कर करके क्या मारनी थी? गिट्टी मारनी थी। तो मुझे नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता इसको कैसे डेकोरेट करते, क्या करते, मुझे नहीं पता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब मैंने इसको करते हुए देखा तो मैंने कहा जशन इतनी मेहनत क्यों करते हो? इतनी मेहनत, आप अपने काम को आसान क्यों नहीं कर लेते? कि बोलने लगा पास्टर जी कैसे? हालेलुया। सीखने के लिए क्या होना पड़ता है? अधीन, नम्र। अगर ये घमंडी बन के मेरे सामने खड़ा होता कि पास्टर जी आपको क्या आता है? मुझे आता है सब कुछ, अपने मन में सोचता, मेरे मुंह में चाहे ना बोलता, हालेलुया, कि मुझे सब कुछ आता है, आपको तो आता नहीं है, कि मैं मुंह पे कह रहा मेरे को नहीं आता। हालेलुया। ये वो चीज कभी नहीं सीख पाता जो इसने कल सीख ली। हालेलुया। मैंने कहा जशन गिट्टी मत मारो, पर्दे को उतारो, जो आपको उसको फोल्डिंग करनी है, एक स्टेपलर लो, स्टेपलर करो कपड़े, आपका काम आसान हो। हालेलुया। इसने उसी बात को उसी वक्त फॉलो लिया, स्टेपलर लिया, पिन ली और सेम प्रोसेस ने हर चीज को स्टेपलर करना शुरू कर दिया और इसका बहुत सारा काम क्या हो गया? आसान हो गया। हालेलुया। अधीन रहने में हम सीखते हैं, नम्र रहने में हम सीखते हैं, कामों को, चीजों को, सेवा कार्य को, पवित्र लोगों की सेवा करने में, प्रार्थना करना कैसे करना है। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल भी हमें यही सिखाती है, घमंडियों का वो सामना करता है लेकिन नम्र लोगों पे वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हम वचन पढ़ रहे हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 उसकी 15 और 16 वचन। मैं 16 वचन आपके लिए फिर से पढ़ता हूं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, ऐसों के अधीन रहो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं। जब 1 साल हमारे चर्च को हो गया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसों के अधीन रहना सीखिए। हालेलुया। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बढ़िया कर जीवन के अंदर मिलेगा। हालेलुया। आपको सेवा कार्य करना समझ में आएगा, प्रार्थना करना समझ में आएगा और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। हालेलुया। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। आमीन। परिश्रमी और सहकर्मी। परिश्रमी मतलब मेहनत करने वाले और सहकर्मी साथ देने वाले, है ना? सही कह रहा हूं? हालेलुया। परिश्रम करने वाले और साथ देने वाले, ऐसे लोगों के भी क्या रहना है? अधीन में रहना। हालेलुया। मान लो एग्जांपल के लिए मैं बात को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अब पहले बोला, आज मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। मान लो पवन है और उसके बाद मान लो कि भाई सोनी। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे सहकर्मी है। भाई सोनी मेरे क्या है? हेलो, क्या है मेरे? इस सेवा कार्य में मेरे क्या है? तो केवल आपको मेरी ही बात माननी है, सिर्फ मेरे ये दिन आना है। बाइबल कहती है जो सहकर्मी है उसके भी अधीन में रहना है, यानी कि उसकी बात को भी आपको सुनना है। हालेलुया। दूसरी तरफ क्या है? परिश्रम, यानी परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले। हालेलुया। ये मेरे सहकर्मी हैं। अब जैसे कि परिश्रम करने वाले, जैसे कि जशन ने परिश्रम किया, जैसे कि राजवीर ने परिश्रम किया खाना बनाने के लिए। हालेलुया।
जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया, हीरा मीरा ने हाथी बनाने में मदद किया, हालेलुया। इन्होंने परिश्रम किया। क्या किया? ये मैं एक मोटी मोटी एग्जांपल्स के तौर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालेलुया। इनके भी क्या रहना है? हेलो, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? मान लो जशन परिश्रमी है और उसने ये सारा परिश्रम किया, तो क्या आपको जशन को हेल्प करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जब जशन परिश्रम कर रहा है तो क्या आपको नम्रता सहित, अधीनगी सहित, अगर वो कह रहा है मेरे को गिट्टी पकड़ो तो गिट्टी दो, अगर वो कह रहा है स्टेपलर मारो स्टेपलर मारो, अगर वो कह रहा है मेरे को फ्लावर चाहिए फ्लावर पकड़ के दो, हालेलुया। ये मत कहो अरे ये तो ऑर्डर मारता जा रहा है, चल अपने आप उठा के देगा, चलो, हालेलुया। भाई साहब आपको ऑर्डर नहीं कर रहा, वो परिश्रम कर रहे हैं और आपको बाइबल के अनुसार उसके भी अधीन में रहना, हालेलुया। वो जैसे जैसे आपको कह रहा है वैसे वैसे उसके साथ दो, उसके साथ मदद करो, हालेलुया। कुछ लोग सुसमाचार प्रचार करने बाहर जाते हैं, हेलो, क्या करने जाते हैं? सहकर्मी भी हैं और परिश्रमी भी हैं। ऐसों के क्या रहना है? अधीन में रहना। कई लोग अक्सर ऐसे होते हैं और कह देते हैं कि ये तो पास्टर लोग जो होते हैं ना, जो बेले होते हैं, क्या होते हैं? इनको तो कोई काम है नहीं, ये तो फ्री हैं, बेले हैं, खाली हैं, इनका तो काम ही मीटिंगें करना है, मीटिंगें करना है। इनका काम क्या है? मीटिंगें करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति था, एक गांव की बात है, और वो व्यक्ति कहने लगा पास्टरों की जिंदगी बढ़िया होती है, पास्टरों की जिंदगी मस्त। अरे कभी इधर जाते हैं लड्डू, इधर जाते हैं नमकीन, इधर जाते हैं बिस्किट, इधर जाते हैं चिकन, इधर जाते हैं पनीर। और मैं वहां सुन रहा था सारी बातें, हालेलुया। तो मैंने कुछ नहीं कहा उसको। उसी की पत्नी उठी, आप ही बन जो पास्टर फिर, हालेलुया। इतनी बढ़िया जिंदगी है तो आप पास्टर ही क्यों नहीं बन जाते? वो नहीं मैं नहीं बनूंगा। क्यों? करी क्या हुआ? जब इतनी मस्त वाली जिंदगी मिल रही है तो आपको क्या जरूरत है मजदूरी करने की बाहर जाके? मस्त वाली जिंदगी में हो ना, एंटर करो, हालेलुया। सेवक की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती, पास्टर की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। बात करने से पहले थोड़ा सोच विचार के बात करना, जब भी सेवक के बारे में बात करना तो थोड़ा सोच की बात करना। बहुत मेहनत लगती है, 4 लोगों को इकट्ठा करना हो तो मेहनत लगती है भाई साहब। उनको समझाने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको आज सुबह की बात, एक व्यक्ति थोड़ा सा बेचारा रुक गया, लो जी। अब मैं कह रहा हूं आप में से कोई होता तो चल जान दे जाता, तो जान दे। और भाई साहब मैंने पेंट शर्ट डाली, टाई डाली, जूते डाले और उसके घर चला गया। अगर भाई क्या हो गया? हालेलुया। उसको मना के चर्च में क्या है? और आप कह रहे कुछ तो जिंदगी, अरे भाई हमें मिन्नतें करनी पड़ती हैं, रिक्वेस्टें करनी पड़ती है। अभी देखो प्रभु का वचन क्या पढ़ा, कह रहा है मैं तुमसे क्या करता हूँ? विनती करता हूँ। प्रभु के बड़े बड़े दासों को, लोगों को क्या करनी पड़ती है? विनतियां करनी पड़ती हैं। भाई साहब आप अगर विनतियां कर सकते तो आ जाओ, खाली बड़ा, हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कभी भी किसी प्रभु के दास के विषय में जब बात करनी हो तो थोड़ा सोच के बात करना। इतनी आसान ये जिंदगी, ये लाइफ नहीं होती। यहाँ बहुत कुछ अपने आप के बीच में त्याग करना पड़ता है, मारना पड़ता है अपने आप को। मेरा अगर मन करे आपके साथ कोई हंसी मजाक करने को तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्रभु की हजूरी में रहना है।
हालेलुया। मुझे अपने आप को मारना होगा, मैं नहीं कर सकता उस मजाक को, लेकिन अगर आपको वो मजाक करना हो तो आपके लिए वो आसान है, लेकिन मेरे लिए वही मुश्किल है। हालेलुया। मजाक तो चलो किसी को भी नहीं करना चाहिए फालतू का, लेकिन फिर भी प्रभु के दास के लिए वो मुश्किल काम है और आम व्यक्ति के लिए आसान काम है। हालेलुया। क्योंकि जब आम व्यक्ति मजाक करता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है और बल्ले शाबाश दे दे, लेकिन जब एक प्रभु का सेवक मजाक करता है तो सामने वाला वो कम पास्टर बड़ी करते ताना बजता है। हालेलुया। बढ़िया खाना, बढ़िया ये, उस बढ़िया खाने के लिए बढ़िया बढ़िया उपवास भी करने पड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया दिन भूखे भी निकालने पड़ते हैं, और कभी बढ़िया बढ़िया मच्छर भी काटते, कई कई ऐसी जगहों में जाना पड़ता है। हालेलुया। हमें हर जगह ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती। अमेरिका के पास्टर मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पास्टर ब्रेड करके नाम है उनका। हालेलुया। और वो यूपी के अंदर मेरे जब मैं उनके पास आता जाता था तो मैंने देखा उनको वो यूपी में सेवकाई करने के लिए एक बार गए, तो घर से ऑटोमोस लेके गए, है ना, मतलब बड़ा कुछ करके गए। तो मुझे नहीं पता था वहाँ पे, मैं तो यूपी बिहार में कभी गया नहीं, मुझे क्या पता वहाँ का माहौल कैसा होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ना तो वहाँ पंखा है और ना वहाँ टॉयलेट है कि जहाँ हम आराम से बैठ के फ्रेश हो सके, खेतों में लेके जाना पड़ेगा हमें। अब एक अंग्रेज व्यक्ति वो अंग्रेजी सीटों पे बैठने वाला और वो बोतल पकड़ेगा, खेतों में जाएगा, और एसी में सोने वाला बंदा अब बिना पंखे के सो रहा है। हालेलुया। जिसकी गाड़ी में भी एसी है, घर में भी एसी है, अगर ऑफिस होगा तो ऑफिस में भी एसी है, लेकिन वहां बिना पंखे के सो रहा है। हालेलुया। सेवकों को इतना हल्के में मत लो। कई चीजों के बीच में से निकलना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है ऐसों के अधीन रहना सीखो, क्योंकि आप अगर ऐसों के अधीन रहोगे तो आप खुदा के करीब चले जाओगे, क्योंकि वो खुदा के करीब हैं और वो आपको भी खुदा के करीब ले जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप उनको फॉलो करते जाओगे वो आपको सिखाते जाएंगे कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे पवित्रताई में चलते हैं, कैसे बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। और फिर एक टाइम आएगा आप भी उन्हीं की तरह परमेश्वर के करीब हो जाओगे। हालेलुया। 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 इसलिए जो पहले फल है और जो पवित्र लोगों की सेवा कार्य में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या रहना है? अधीन रहना है। जो परिश्रमी हैं, जो सहकर्मी हैं, उनके भी क्या रहना है? अधीन रहना है। तो वो आपको ब्लेस करे, आशीष दे। टाइम अपने आगे बंद करेंगे, सब कुछ करेंगे परमेश्वर। आखिरी प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। प्रभु आप महान और सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, आपकी दया सदा के आपने बीते सारे समय में खुदा संभाल के रखा। आज के वचन के लिए धन्यवाद खुदा। होने दे पिता कि हम जो सहकर्मी हैं, हम जो परिश्रमी हैं, हम जो पवित्र लोगों की सेवा कार्य में लगे रहते हैं, हालेलुया, हम जो प्रभु में पहले फल हैं, खुदा ऐसे लोगों के हम अधीन रहने पाए पिता परमेश्वर। खोने दे पिता परमेश्वर कि जिन लोगों ने ये वचन सुना, इनकी जिंदगी के अंदर ये वचन 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इनके हृदयों के अंदर, इनके मनों के अंदर काम करे पिता परमेश्वर, और आपका नाम महिमा करे, आपका नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपके नाम को दे पिता। अगले सारे समय को भी आपके हाथों में रख दे। पवित्र आत्मा अगुवाई करे, हम जो कुछ करें सब आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप ही का नाम ऊंचा करना। प्रार्थना पिता आपके पुत्र, आपके पिता, उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, इस घर परिवार के साथ
प्रभु के तमाम दास और दासियों के साथ, प्रभु के तमाम विश्वासी लोगों के साथ, प्रभु की दूसरी आगमन तक, प्रभु की गुप्त आगमन तक हमेशा हमेशा हम सब के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।